हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी बनने की प्रोसेस में चल रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। आज के एनालिसिस में हम क्या कवर करने वाले हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं इक्विटीज़ को भी, यानी रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, HDFC बैंक, इन सब को कवर करेंगे। प्लस में कुछ स्मॉल कैप और लार्ज कैप और मिड कैप तीनों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियोज़ को मिस मत करना। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस बिना टाइम वेस्ट करें। जैसा कि देख सकते हो मल्टीपल चार्ट्स खुले हुए हैं। यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ, रोज़ खुले दिखते हैं आपको। ये वाला निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ पे रिलायंस रहता है, और सॉरी यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। यहाँ पे TCS है हमारा, तो इनको मैं देखता रहता हूँ। जब भी मुझे निफ्टी में ट्रेड लेनी होती है तो इन तीनों को मैं एटलीस्ट अपने नज़र में रखता हूँ, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ताकि हमें एक जनरल एक आइडिया मिल जाए। तो अभी देख लेते हैं हम। हमारे पास आ गया है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में हमें क्लियर कट, अगर देखोगे थोड़ा पीछे की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रेंज देखने को मिल रही है जिसकी हमने बात करी थी, ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद ये अगेन इसने एक छोटा सा ये रेंज बनाया था, जो कल मैंने आपके लिए जाते टाइम ड्रॉ भी कर दिया था, कि बोला था कि ये वाली रेंज आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, इस रेंज की कल हमने बात करी थी। और आज देखोगे कि यहाँ पे मार्केट 10:30 तो नहीं, 10:10 के अराउंड इसमें एंटर किया, और उसके बाद यहाँ पे ही ये फंस के रह गया। इसके बाद मार्केट में कोई मूव नहीं आया। तो ऐसी मार्केट में हमने कहाँ पे ट्रेड किया, कहाँ पे ट्रेड हमने इग्नोर किया, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ट जूम आउट के बाद हम समझते हैं कि पहली कैंडल हमें क्या डिसाइड करने को कह रही थी। पहली कैंडल ने बोला मैं अनडिसेसिव हूँ, मुझे मार्केट को ना ऊपर लेके जाना ना नीचे लेके जाना, अभी मैं नहीं बता सकती क्या होने वाला है। तो पहली कैंडल हमें मिली अनडिसेसिव, जिसको डोजी भी हम बोलते हैं। अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। होते क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद बायर्स ने बोला कि भैया देखो हमने जितना जोर था वो लगा दिया। ठीक है, तो सेलर्स ने बोला हमें पता है तुमने जितना जोर तुम्हारे पास था लगभग लगा चुके हो, थोड़ा बहुत बचा है, अभी हम देख लेते हैं तुम्हें कितना जोर है। तो बायर्स ने क्या किया, मार्केट को स्लोली एंड स्टेडली ऊपर उठाया। पहली कैंडल अनडिसेसिव थी, तो यहाँ से ही मुझे डाउट क्रिएट हो गया था कि चांसेस है कि मार्केट में बुल रन तो है, मतलब बुलिश साइड तो है, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहने वाला। मतलब थोड़ा मूव आने के बाद डेफिनेटली एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो मैं वेट कर रहा था कि हमें प्रॉपर कुछ ऐसा तो मिले ना, जहाँ पे हम देख सकें कैंडल कह रही है कि भैया अब हमारा हौसला टूट रहा है, यानी बुल्स लोगों का हौसला टूट रहा है। तो हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली। अब ये रेड कैंडल क्या दिखा रही है, ये रेड कैंडल ने क्लियर कट क्या बोला कि अब लग रहा है थोड़ा सा बियर्स लोग यहाँ पे एक्टिव होना स्टार्ट हुए। ठीक है, वैसे तो पहले ही और थे, देखो यहाँ ले जाना शुरू किया, यहाँ ले जाना, यहाँ यहाँ, तो 4 बार इन्होंने पहले, फिर एक बार थोड़ा सा बियर्स लोगों ने सांस लिया और यहाँ पे लिया। अब देखो जो ये वाला लेवल है, ये वाला दोबारा ब्रेक ही नहीं हुआ, यानी ये वाला लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इस लेवल से दोबारा मार्केट ऊपर ही नहीं गई। अब जब ये वाला लेवल बना, यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी, तो यहाँ पे क्या आता है कि बियर्स लोग एक्टिवेट हो रहे हैं। उसके बाद एक कैंडल एकदम नीचे तक ले जाने की कोशिश की गई, बियर्स लोगों ने इसको काफ़ी नीचे तक ले जाने की कोशिश की, बट दे फेल्ड। बट अगेन एक कैंडल और आई जिसने कोशिश भी की और पूरा क्लोजिंग भी रेड कैंडल की दे दी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे कह सकते हो कि मुझे एक रेंज मिल गई। कैसी रेंज मिल गई, जहाँ बुल्स और बियर्स की काफ़ी तगड़ी लड़ाई चली। इस रेंज में मुझे क्या समझ में आता है, इस रेंज में मुझे समझ में आता है कि ऊपर देखोगे, विक्स देखोगे, टोटल ऊपर जितनी भी टेल्स बनी हुई है, ये वाली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही मुझे। ठीक है, जबकि नीचे वाली टेल्स अगर आप देखोगे, ये वाली टेल्स की मैं बात करूँ, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये वाली टेल कितनी, यानी 2 टेल मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग मिली। स्ट्रॉन्ग मिलने का मतलब यहाँ पे क्या है, बियर्स लोगों ने ज़्यादा ट्राई किया यहाँ को नीचे ले जाने की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी। ठीक है, लगभग नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे ही एंटर कर ली थी, बट ऐसा होता नहीं है कि ओपनिंग होती है एंट्री हो जाती है, कुछ सेकंड्स का गैप रहता है। तो लगभग मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी। मेरा टारगेट छोटा था, बड़ा मैंने टारगेट क्यों रखा, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि गैप अप खुला है, और गैप अप के बाद बुल्स लोगों ने ट्राई तो किया। ठीक है, ट्राई तो किया, तो इसलिए मैंने छोटा ही टारगेट रखा था, जिसमें लगभग मुझे पॉइंट्स मिले थे अराउंड, मैंने 23 पॉइंट बुक किए थे, जिसमें लगभग प्रॉफिट 1200 रुपये के अराउंड का बना था हमारा। ठीक है, एक ही लोट से मैंने ट्राई किया था। बियर्स ट्राई करने, देखो जब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्राई कर रहे हो तो कम से कम क्वांटिटी में ट्राई करो, मेरा तो यही मानना है। जब आप ट्रेंड में ट्राई कर रहे हो तो लोट बढ़ा सकते हो, बट जब ट्रेंड के अगेंस्ट चलना है तो थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी साइज़ हमेशा कम रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर ली थी, प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, जिसमें मुझे लगभग 23 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया था। उसके बाद भी देखोगे, हालांकि ये मार्केट काफ़ी नीचे गई। ठीक है, यानी मैंने लगभग एंट्री की थी 84 पे, हाँ 84 पे एंट्री की थी। पुट लिया था मैंने 20,050 का, मे बी मुझे प्रॉपर याद नहीं, 20,050 का पुट था शायद। तो 84 पे एंट्री की थी, मुझे इतना याद है। 84 पे एंट्री की, 108 पे मैंने एग्जिट किया था। हालांकि मैं थोड़ा पेशेंस लूज कर गया, थोड़ी देर रुकता तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यही वाली जो 84 से मैंने एंट्री किया था, ये 154 तक गया था उस टाइम पे, मोमेंटम में निकल के होता है। मैंने ट्रेल नहीं किया, मैंने ट्रेल इसलिए नहीं किया, मैंने रीज़न बता दिया, मार्केट ओवरऑल बुलिश थी।
उसके बाद समझने वाली बात यह है कि जब मार्केट इस वाले जोन में एंटर कर गई, किस वाले जोन में, इस वाले जोन में, अब पूरा दिन देखो मार्केट कहाँ थी, यहाँ से इसने ऊपर साइड की रिजेक्शन दिखाई, यहाँ से नीचे की, फिर ऊपर की, फिर नीचे की, फिर ऊपर की, फिर नीचे की, फिर ऊपर की, फिर नीचे की, और यहाँ पे लास्ट टाइम इसने नीचे से पुल बैक मार के यहाँ क्लोजिंग दे दी इसने अच्छी खासी। ठीक, अब यहाँ पे कहाँ पे एंट्री बन रही थी ये समझने वाली बात है। जो मुझे एक अच्छी एंट्री समझ आई थी वो मुझे आई थी यहाँ पे गिरावट आने के बाद, ठीक है, जो कि मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, अगर आप ग्रुप में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मैंने यहाँ बाय करने को बोला था, हालांकि अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे इतनी रेड कैंडल है, इतनी रेड कैंडल है, इतनी रेड कैंडल है, तो बियरिश साइड में एंट्री होनी चाहिए, है ना। ऊपर से दिन में भी इतना गिर गया था, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, तो बियरिश साइड में एंट्री क्यों नहीं ली। सी अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, जब भी क्या होता है मार्केट एक जोन में चल रही होती है तो उस टाइम पे हमें ओवरऑल ट्रेंड देखना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे हमें बुलिश क्लोजिंग मिलने के। और प्लस में क्या हो गया था कि ये कॉन्टिन्यूसली गिर चुका था, है ना। अगर ये बहुत रुक रुक के गिरता तो शायद मैं बुलिश साइड के लिए एंट्री नहीं मारता, बट क्योंकि बहुत स्लोली एंड स्टेडीली गिर रहा था इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे बुल साइड की एंट्री बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड जो हुई थी आज ग्रुप के अंदर जो शेयर की गई थी, यानी 10 रुपये पे हमने एंटर किया था, और वही जिसने पेशेंस रखा होगा, मतलब उसकी क्लोजिंग लगभग 54 पे हुई थी, यानी लगभग 5 गुना हमें रिटर्न मिल गया था, 4 गुना रिटर्न मिला था। बाकी 35 का मैंने पहला टारगेट दिया था, 48 का मैंने सेकंड टारगेट दिया था, ठीक है। दोनों हमारे अचीव हो गए थे, जबकि 48 अचीव होने से पहले 25 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा चला गया था, बट स्टिल हमने 15 पॉइंट कैप्चर करे थे, ठीक है। 15 पॉइंट भी बहुत होते हैं ट्रेड में। अगर आपका प्रॉफिट है, चाहे छोटा ही सही पर प्रॉफिट है, तो दैट्स ओके, डोंट वरी। वो भी आप ऐसी मार्केट में प्रॉफिट निकाल दो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके लिए भी स्किल्स बहुत डेवलप करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। बहुत कैंडल स्टिक को रीड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आप एंट्री मार सकते थे, यहाँ पे एक एंट्री बनी थी, बट यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं था मार्केट में, यहाँ भी एक्टिव नहीं था मैं, लगभग यहाँ पे एक्टिव हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी नीचे गिर चुकी थी तो यहाँ पे कोई बीच में एंटर लेने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे इसलिए मैंने एंट्री नहीं की। बट जब यहाँ पे कॉल साइड में हमने एंट्री की थी, और ये एंट्री 10 रुपये पे की थी, लगभग 54 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी, हीरो जीरो ट्रेड थी हमारी ये वाली। ये तो था भाई आज का सिनेरियो। अब बोलोगे सर आज का तो हो गया, कल का बता दो हमें, तो सीधी सी बात है कल में क्या होने वाला है, मतलब वो तो मार्केट ही बताएगी, बट आइडियली क्या होने वाला है वो समझ लेते हैं। अब देखो आपको ये 3 दिन का चार्ट देख के क्या समझ आ रहा है, 3 दिन का चार्ट देखने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है। हमें लास्ट तो पिछला तो बुलिश ट्रेंड है ही, इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा। यहाँ पे गिरने को देखने को मिला, यहाँ गिरने को देखने को मिला, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड देखने को मिली, यहाँ गैप अप के बाद हमें डाउन साइड देखने को मिली। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या समझ आ रहा है कि मार्केट अपसाइड जाना चाह रही है, बट समहाउ कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको रोक रहा है, या तो नीचे गिरा रहा है या फिर ऊपर ले जाने से ज़्यादा रोक रहा है। तो अभी हमारे लिए एक ये वाला एरिया जो कि ऑलरेडी मार्केट हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। आज की क्लोजिंग लगभग निफ्टी की यहाँ पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 20,103 पे, 20,103 पे आज निफ्टी की क्लोजिंग थी। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ देखो क्या हो जाती है, जब भी आप ऐसा कोई चार्ट देखते हो जिसमें कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब अगर मार्केट डाउन साइड जाएगी एक बार रुकेगी, मुझे जो समझ में आ रहा है मार्केट, क्योंकि देखो ये एरिया बहुत अच्छा है कंसोलिडेशन का, ये एरिया बहुत अच्छा है कंसोलिडेशन का, और ये वाली सपोर्ट हम भूल ही नहीं सकते हैं, इस वाली सपोर्ट ने बहुत काम किया है। तो अगर मार्केट कल को ये वाले एरिया को ब्रेक करके डाउन साइड में जाती है तो हम डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मार्केट मान लो कल को गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग के बाद कुछ ऐसा ही मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाती कैंडल्स में, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे रिवर्सल का। अगर पहली 3 कैंडल हमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा देती हैं तो हम डेटा को देखते हुए अप साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो बुलिश साइड का हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये था हमारा निफ्टी का चार्ट। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। अगर आप देखोगे इसमें क्लियर कट हमें क्या समझ आ रहा है कि ये भी तो साइडवेज चल रहा है, इसमें भी तो साइडवेज ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, यानी हमारा जो ये वाला लगभग का एक ये वाला एरिया है, इसमें हमें लगभग कंसोलिडेशन ज़्यादा देखने को मिली है। तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब चार्ट दोनों सेम ही आज, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं बताने वाला, ठीक है। अगर हमें डाउन साइड में इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो देन डेफिनेटली ध्यान रखना बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी में स्पेस थोड़ा कम है गिरने के लिए, बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पेस है। अगर अप साइड में निकलता है तो देन डेफिनेटली हमें अप साइड का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। कैंडल टू कैंडल एनालिसिस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट कैंडल टू कैंडल मैं इसलिए नहीं कर रहा बैंक निफ्टी में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप बोलते हो अरे लंबा वीडियो कर दिया, थोड़ा छोटा ही सही था। इसलिए इस रेंज को ध्यान रखना, बस सिंपल स्ट्रैटेजी है, कल को किसी की एक्सपायरी नहीं। बीएसई सेंसेक्स की जरूर एक्सपायरी है, सेंसेक्स में चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आपको वहाँ पे ट्रेड करने को मिल जाएगा। अभी शायद सभी सारे के सारे उसमें सेंसेक्स में जो ब्रोकर्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं सेंसेक्स वगैरह की। बीएसई की ट्रेड रिसेंट में एक्टिवेट हुई है, ठीक है। तो बीएसई सेंसेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। शेर खान में अपना एक्टिवेट हो चुका है, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका अकाउंट शेर खान के अंदर है तो। अगर नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पर मैं आपको
गाइड करूँगा, आपको हेल्प आउट करूँगा। मार्केट को रीच कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग शुरू करनी है तो कहाँ से करनी है, कितने पैसों से करनी है, ट्रेड करना है तो कब करना है, कब नहीं करना है, सब आपको गाइड मैं करूँगा। उसके अलावा शेर खान का प्रॉपर एजुकेशन कोर्स होता है, वो भी आप ले सकते हो जैसी आपकी इच्छा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, निफ्टी का मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया, वो ज़्यादा समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज़ संदीप। जय हिंद दोस्तों।